नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। हम सब ने हमेशा यही सुना है कि क्रोध एक महादोष है, यह विनाश का कारण है और यह हमारी सारी तपस्या को जला देता है। और यह बात 16 आने सच भी है। जब बात व्यक्तिगत क्रोध की हो तब यह बात सही लगती है, पर क्या क्रोध का एक ऐसा रूप भी है जो पाप नहीं बल्कि पुण्य बन जाता है, जो दुर्बलता नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। जी हाँ, सनातन धर्म में हमें उस परम शुद्ध भावना से परिचित कराता है जिसे हम कहते हैं धर्म क्रोध। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है। अब हम जानेंगे सामान्य क्रोध और धर्म क्रोध में क्या अंतर है। तो सबसे पहले सामान्य क्रोध की बात करते हैं। सामान्य क्रोध में सबसे पहले जो आता है प्रेरणा। इसका मूल कारण है अहंकार और स्वार्थ। जैसे उदाहरण से एक समझिए, किसी ने हमारा अपमान किया, हमारा काम नहीं हुआ या हमें किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला, तो उसका परिणाम यह क्रोध केवल विनाश करता है हमारे रिश्तों का, हमारी मानसिक शांति का और हमारे स्वास्थ्य का। यह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जला देता है। दूसरा है धर्म क्रोध। अब इसका प्रेरणा कहाँ से मिलता है? इसका मूल कारण है अन्याय, सत्य की हानि और सामूहिक धर्म का टूटना। उदाहरण क्या है? अब जब कोई निर्बल को सताता है, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अगर कोई उसको सता रहा है, जब कोई धर्म और मानवता के विरुद्ध कार्य करे तो परिणाम इसका निकलता है यह क्रोध हमें निर्माण करता है। वह उस अग्नि की तरह जो कचरे को जलाकर पवित्रता लाती है। यह परिवर्तन का वाहक है। यानी इस क्रोध को हम अच्छा क्रोध समझ सकते हैं। अब धर्म क्रोध एक प्रकार का तब कहा गया है। अब कितने लोगों का प्रश्न होगा, क्रोध तपस्या कैसे बन जाती है? आज इसी के बारे में जानेंगे। धर्म क्रोध बन जाता है तो वह वास्तव में एक तपस्या का रूप ले लेता है। पर कैसे? यह स्व को मिटाकर जब आप धर्म के लिए क्रोधित हो जाते हैं तब आप अपने व्यक्तिगत लाभ को भूल जाते हैं। आप अपने सुख दुख को दांव पर लगा देते हैं। स्वयं को भूलकर सत्य के लिए संघर्ष करना ही तप है। यह न्याय की अग्नि है। यह क्रोध आपको भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देगी कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने अडिग रहेंगे। यह आपकी सहनशीलता को कभी भी टूटने नहीं देता, बल्कि आपकी निष्ठा को और मजबूत कर देता है। यह शुद्धिकरण है। धर्म क्रोध वह अग्नि है जिसमें आप अपने सारे डर, अपनी मोह माया और अपने आलस्य को जला देते हैं, ताकि आप अपनी पूरी शक्ति से अन्याय का सामना कर सकें और उसका मुकाबला आप कर सकें। अब हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ महापुरुषों ने धर्म क्रोध को अपनाया। तो आज आइए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले धर्म क्रोध को अपनाया भगवान शिव ने। भगवान शिव का जो तांडव देखते हैं वो इसी का एक उदाहरण है। जब सती माता का अपमान हुआ और धर्म पर संकट आ गया, तब भगवान शिव का जो क्रोध प्रकट हुआ वह विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण था धर्म का। भगवान राम का सागर पर क्रोध। जब राम ने सागर से बार बार विनती की कि सागर ने तब भी रास्ता नहीं दिया, तब उन्होंने अपने धनुष बाण पर चढ़ाया। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, ये बल्कि धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने यह क्रोध किया, ताकि रावण के विरुद्ध
उनका युद्ध मार्ग खुल सके। अब अर्जुन का युद्ध भी, धर्म युद्ध जो था वो भी इसी क्रोध के अंतर्गत था। धर्म का युद्ध से इनकार और कृष्ण का उपदेश देना। अर्जुन का मोह से उपजा जो दुख था, कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर इस मोह को तोड़ा और उन्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। कृष्ण का यह उपदेश भी एक प्रकार का धर्म क्रोध ही था, जो धर्म की स्थापना के लिए था। आज के आधुनिक युग में हम इस धर्म क्रोध को कैसे धारण करें? सबसे पहले कार्यस्थल पर जहां आप काम करने जाते हैं, अपने सहकर्मी का हक छीनते हुए देखकर बिल्कुल चुप ना रहें, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर आवाज़ जरूर उठाएं। समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, जब आप देखते हैं कि कोई कमज़ोर है, परेशान है, उसका कोई शोषण कर रहा है, तब आप भयभीत होकर मौन रह जाते हैं। जबकि आपको मौन नहीं रहना, बल्कि साहस के साथ आवाज़ उठाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जब हमारा मन हमें आलस्य और अनैतिकता की ओर लेकर जाए, तब उस कमजोरी के विरुद्ध जो भीतर का संकल्प जागता है, यह भी एक प्रकार का धर्म क्रोध ही है। तो मेरी सनातन आराधना के सभी प्रिय दर्शकों, क्रोध से डरिए नहीं, बल्कि अपने क्रोध को पहचान लीजिए। अगर आपका क्रोध आपके अहंकार से जन्मा है तो उसे तुरंत त्यागिए, लेकिन अगर आपका क्रोध धर्म, सत्य और न्याय के लिए जागा है तो जान लीजिए यह आपकी तपस्या है। यह वह अग्नि है जो अधर्म को जलाकर धर्म की स्थापना करेगी। तो यह जान लीजिए यह वह अग्नि है जो अधर्म को जलाकर धर्म की स्थापना करेगी। तो आइए सब मिलकर इस शक्ति की आराधना करें और हमें धर्म क्रोध को धारण करने का जो साहस देती है, उस पर जरूर आप लोग विचार कीजिएगा। यही सनातन का संदेश है। क्रोध को प्रेम के विपरीत भावना मत समझिए, बल्कि उसे न्याय के लिए जगाई गई एक शुद्ध ऊर्जा समझिए। इस विचार को अपने जीवन में उतारिए और हमें कमेंट में बताइए आपके धर्म क्रोध का क्या अर्थ है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कमेंट में जय गुरुदेव, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।